तो आज हम बात करेंगे अर्ल ग्रे टी। ये अंग्रेज़ों की चाय है, ब्रिटिश की चाय है, लेकिन इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। एक हेल्दी चाय है, एक बढ़िया चाय है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। अंग्रेज जब इंडिया में आए और चाय की खेती आरंभ की, तो उनकी चाय की पसंद क्या थी, चाय पीते कैसे थे। ऑर्थोडॉक्स चाय हुआ करती थी। उनकी चाय पीने के तरीके अलग थे, ब्लैक फॉर्म में चाय पीते थे, आज के जैसा चाय नहीं पीते थे। उसी सिलसिले में एक चाय पे बात करेंगे, अर्ल ग्रे टी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम बात करेंगे अर्ल ग्रे टी। ये अंग्रेज़ों की चाय है, ब्रिटिश की चाय है, लेकिन इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। एक हेल्दी चाय है, एक बढ़िया चाय है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। ये अर्ल ग्रे टी है क्या? हम इंडियन क्या करते हैं, सीटी सी चाय लेते हैं, दूध और चीनी के साथ में पूरा बॉयल करते हैं, कुछ अदरक इलायची या मसाले कुछ डाल देते हैं, पूरी बॉयल करते हैं। मतलब पूरा कम से कम 15-20 मिनट खौला के चाय पीते हैं, चाहे वो एसिड हो या कुछ भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो अलग करो भाई पियो, ये मज़ा है। लेकिन हेल्दी चाय की बात करें तो इसमें बहुत सारी चाय आती है। उनमें से एक का नाम है अर्ल ग्रे टी, जिसके अंदर कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट को डालते हैं, और ज़्यादा नहीं, एक दो ऐसी ही चीज़ों को डालते हैं जिससे कि उसका स्वाद बढ़ जाती है, सुगंध बढ़ जाती है। इस रूम में मैं इसका लीकर लगा रखा हूँ और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, क्या मज़ा आता है। देखिए अर्ल ग्रे टी है क्या, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्लैक फॉर्म में पीने वाला एक चाय है, असम ऑर्थोडॉक्स के साथ में इसकी ब्लेंड की जाती है। सीधी सी बात है, चाय की छोटी छोटी पत्तियों को हार्वेस्ट की जाती है। छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ने से ये फ़ायदा होता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी ऑप्टिमम लेवल की होती है, बढ़िया होती है। तो असम की चाय पे असम की जो ऑर्थोडॉक्स चाय है उसके साथ ही अर्ल ग्रे टी बनाई जाती है। तो चाय बागान से पत्तियों को तोड़ने के बाद से ऑर्थोडॉक्स मेथड से चाय बनाई जाती है। कुछ चाय ऐसा दिखता है, यही अर्ल ग्रे टी है, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स चाय हो गया, लेकिन उसके साथ में ये कुछ नींबू जैसा जो चीज़ दिख रहा है, संतरा के जैसा, नींबू के जैसा, ये थोड़ा सा खट्टा होता है, सिट्रस फूड होता है, फ्रूट्स होता है एक तरीके से। हमारे यहाँ जो देसी नींबू होती है, एक कागजी नींबू होता है, तो उस तरीके के देसी नींबू के जैसा कुछ है, और उसकी ऑयल या उसकी एक्सट्रैक्ट को इसके अंदर डाल करके अर्ल ग्रे टी बनाई जाती है। अर्ल ग्रे टी का एक स्वाद जो है थोड़ा सा एक लेमन जैसा स्वाद आएगा, एक थोड़ी सी जैसे लगता है कि आप एक लाइट नींबू वाला, लेमन वाला जो फ्लेवर मिलता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है। तो कभी कभी कुछ लेमन की जो पत्तियों को डाल के कोई सब्जी वगैरह में कुछ बनाते हैं तो उसमें एक खुशबू आती है, वैसी खुशबू आती है, और ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, लेकिन एक फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो इसकी एक अलग खासियत है, इसमें कई तरह का विटामिन्स होते हैं, कई तरह के फ़ायदे होते हैं, और एक फ्लेवर भी होता है, और इम्यूनिटी बूस्ट को भी काम करता है। देखिए ये बर्गमोट फ्रूट शेक होता है, तो बर्गमोट फ्रूट्स को ही देखिए नींबू जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसे भी दिखते हैं, इसके प्लांट पे ऐसे एक संतरे के जैसा या नींबू के जैसा लगे होते हैं। इस ढंग से काटते हैं तो देखिए ये लग रहा है कि नागपुर वाला संतरा है, तो इसके अंदर काफ़ी जूस होता है। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स दिखते हैं, और इसके एक्सट्रैक्ट को ही इस चाय में डाली जाती है, किसमें, ऑर्थोडॉक्स लीफ में डाली जाती है, और एक प्रॉपर ब्लेंड करते हैं। इसकी एक्सट्रैक्ट नेचुरल होता है, बहुत सारी सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट भी आते हैं या इसके एसेंस आते हैं, वो सही नहीं होता है। तो जितना बढ़िया क्वालिटी की अगर डालेंगे उतना ही उसमें ज़्यादा फ्लेवर और खुशबू आएगी, और ये चाय ब्लैक फॉर्म में पी जाती है। इसी ढंग से एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी भी बनती है, उसका थोड़ा सा अलग होता है। इसी ढंग से एक जो है कार्डमन इलायची के साथ में मिक्स करके बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट या कार्डमन के ऊपर मैं ले आऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आए इलायची चाय कैसे बनाई जाती है। तो ये इसका हिसाब है, और अभी हम इसको एक टेस्टिंग टेबल पे टेस्ट करके देखेंगे। आपको दिखाऊंगा कि किस ढंग से जो है अर्ल ग्रे टी दिखती है, उसकी इन्फ्यूजन कैसी होती है, उसकी लिकर कैसी होती है, देखने में कैसा होता है, किस ढंग के एसेंस को डाली जाती है, क्या वहाँ पे वो नींबू वाली कुछ बात दिखती है कि नहीं दिखती है। तो ये सारी बातें होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिख भी जा रही है अलग अलग,
तो इसके छिलके को कभी कुछ लोग डाल देते हैं, वो नेचुरल हो गया, कुछ लोग उसके एक्सट्रैक्ट को या ऑयल को डालते हैं। तो इस ढंग से अर्ल टी ये बनती है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें ब्लेंडिंग में झमेला है नहीं। एक सही रेशियो में अगर ब्लेंड करते हैं, सही इंग्रेडिएंट को डालते हैं, तो चाय अपने आप बढ़िया खुशबू देती है, अच्छी होती है। जितना फ्रेश पिए उतना बढ़िया है। तो आइए टेस्टिंग टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कि ये चाय होती कैसी है, दिखती कैसी है। तभी हम टेस्टिंग टेबल पे आ चुके हैं और आपको दिखा दूँ इसकी अपीयरेंस कि अर्ल ग्रे टी दिखता कैसा है। तो देखिए, ये असम की एक ऑर्थोडॉक्स चाय है, उसकी एक ग्रेड है। ये नॉर्मली TGFOP इस तरीके का ग्रेड होती है, FBOP भी बोलते हैं। इस ढंग से एक ब्रोकन ग्रेड होती है। ब्रोकन ग्रेड के साथ में देखिए कितना काला क्लीन चाय दिख रहा है, और इसके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कुछ मिक्स किया हुआ है, सिंपल सी चाय दिख रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके अंदर से इतनी खुशबू आ रही है, इतना फ्लेवर आ रहा है, जो ये नींबू वाली, जो लेमन वाली फ्लेवर, जो देसी नींबू वाली जो फ्लेवर आ रही है, बागमेट प्लांट की या उसकी पत्तियों की या बागमेट फ्रूट्स की जो खुशबू आ रही है, ये ज़बरदस्त लेवल पे आ रही है। तो सिंपल सा ये प्लेन ऑर्थोडॉक्स है और ये ब्रोकन ग्रेड की चाय होती है। इस इवन साइज है, बढ़िया है, इसकी ब्लूम लेवल भी अच्छी है। इसी के साथ में उस एसेंस को डाली जाती है जो नेचुरल होती है, 100% नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और इसकी खुशबू ज़बरदस्त है, मतलब एकदम काफ़ी तीखा इसका नोज आ रहा है। तो ये इस ढंग से ये होती है। और इन्फ्यूजन में ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं नज़र आती है, चूँकि इसके अंदर में वो सब चीज़ें स्प्रे की जाती है। खुशबू जब लेते हैं तो काफ़ी प्यारा सा खुशबू आती है। सबसे मज़ा है कि इसको जो है ब्लैक फॉर्म में चाय को पी जाती है। इसमें किसी भी तरीके का दूध, चीनी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पियेंगे तो इसका एक ज़बरदस्त जो है बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा खुशबू आता है। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, अपने बिजनेस में ये सब चाय को शामिल करना चाहिए। इस चाय से फ़ायदा क्या होगा कि एक नयापन आएगा और इसमें अच्छी खासी मार्जिन आप कमा सकते हो, एक बढ़िया मार्जिन होगा। तो अर्ल ग्रे टी का एक अलग ही मज़ा है। मैं थोड़ा सा पी के देखता हूँ। देखिए, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है FBOP चाय यहाँ पे दिया गया है। अर्ल ग्रे FBOP एक ग्रेड का नाम है, और अर्ल ग्रे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है लेमन वाली फ्लेवर है, बागमेट ऑयल से बनती है। और यहाँ भी देखिए कार्ड पे सेम चाय है, उसको वहाँ रखा हुआ है। इसका कॉपी मैं कहीं भेज रहा हूँ, ये दुबई का कोई क्लाइंट है, उनके लिए ये सैंपल जा रही है, किसी के लिए मैंने ब्लेंड किया था, और ये ज़बरदस्त है। और इस तरीके का एक फ्लेवर आता है, एक आपको जस्ट डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे ऑयल फॉर्म में इसकी फ्लेवर आती है। ये ऑयल फॉर्म में फ्लेवर आती है। मैं थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ गिर भी गया नीचे, नहीं ये अलग चीज़ है। देखिए, एकदम यही ऑयल है, इस तरीके की ऑयल है, ये फ्लेवर है, एसेंस है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है। इसी को चाय के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। टिश्यू पेपर में डालता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है। देखिए, कुछ नहीं है, एक जस्ट ऑयल है, एकदम सादा दिखेगा, कुछ नहीं है। तो ये अगर चाय के साथ मिक्स कर दी जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। चाय की कुछ दानों को यहाँ पे लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे और ये फ्लेवर तैयार हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसकी ब्लेंडिंग मशीन होती है, स्प्रे की जाती है और इस ढंग से चाय को मिक्स कर देते हैं और ये चाय तैयार होगी। तो ये तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया, बस चाय तैयार। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये जो ऑयल होती है वो काफ़ी प्योर और अच्छी फॉर्म में होनी चाहिए, और इसकी खुशबू जो है ज़बरदस्त आती है। तो ये कमाल है इसकी नेचुरल ऑयल की, और नेचुरल ऑयल इस ढंग की दिखती है। ये सैंपल है मेरे लिए, थोड़ा सा सैंपल कहीं से आया था। तो इस ढंग से इसकी तैयारी की जाती है। तो ब्लेंडिंग काफ़ी इजी है, इसकी मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त है। चाय जो है असम की अगर बढ़िया क्वालिटी की चाय लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। बस इसकी ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बिजनेस में इस चाय को शामिल करिए और एक अच्छा प्रॉफिट कमाइए। किसी भी तरीके का हेल्प हो, कोई भी जानकारी हो, ज़रूर कमेंट करें, कॉल करें। ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस के लिए जुड़िए। मेंबरशिप
जो ले रखे हैं, जो मेंबर्स बने हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास चल रही है और बहुत तरह का सीखने का मौका मिल रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।